व्हाट डू यू मीन हमारे पास कैश नहीं है यार? 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हमने लास्ट ईयर। गेट मी द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट नाउ। क्या लगता है क्यों हुआ होगा ऐसा? वेल, मल्टीपल रीजंस हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि एज एन इन्वेस्टर आपके साथ भी ये चीज हो, तो आपको तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक साथ देखना होगा। आओ रीजन समझते हैं। कभी कभी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पर यानी उधार पर सेल करती है। अब ऐसी सेल्स पे इनकम स्टेटमेंट पे तो रेवेन्यू दिखाई देगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट कैश आया? नहीं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर ये पता कैसे चलेगा कि सेल क्रेडिट पर हुई है? इसके लिए बैलेंस शीट के करंट एसेट्स वाले सेक्शन के अंदर रिसीवेबल्स देखना होगा, यानी जो पैसा अभी मिलना बाकी है। सिमिलरली, कभी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को अगर सेल करती है, लेट्स से 2 करोड़ रुपए में, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड सेल नहीं है, तो इसलिए कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 360 डिग्री व्यू मिले किसी भी कंपनी का, तो यू हैव टू वॉच ऑल दीज 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोजली। कल मैं आपको एक ऐसे मैजिकल टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी की डीप एनालिसिस कर सकते हो। That was day 7 of 100 days, 100 finance concepts. Keep following FinTax by Nishant. See you tomorrow.